मैं गीत वालों की कह रहा था, गीत गाते महाराज जी, कभी आप देखना इनको। तितली फूल से लिपट रही है। वाह। अच्छा, फिर इधर करेंगे, भमरा कली पर मंडरा रहा है। अब इनका लॉजिक देखिए, लॉजिक क्या है महाराज जी, देखना लॉजिक। मतलब फूल का प्यार तितली से कराएंगे, भौरे का प्यार कली से कराएंगे, पर पट्टे भौरे को भौरी के पास नहीं जाने देंगे। बहुत बढ़िया। इनका एक अलग ही स्वैग चल रहा है। एक बात कहना चाहता हूं, देखिए एक दो बातें हुई थी, थोड़ी सी बुद्धि की बातें हैं। मैं जब से यहाँ पंडोकर धाम आया हूँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, मैं सच बोलूँगा। मैं पवित्र स्थान पर खड़ा हूँ, मैं जीवन में कभी ऐसे स्थान पर, ऐसा नहीं है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ आपसे, लेकिन पवित्र स्थानों पर, धाम पर मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं यहाँ बहुत पहले, जब मुझे कोई नहीं जानता था, तब की बात बता रहा हूँ। शायद आप जानते होंगे सतीश रावल जी, जो आरएसएस के हमारे वो हैं, उनके साथ एक बार आया था। इसके बाद में मैं फिर आया। मैं दरअसल ये मनोभाव, पर्चियाँ, ये वो, इनमें सच कह रहा हूँ, मैं विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ। मुझे तब विश्वास, मेरा जो पहला विश्वास था वो मेरा उस दिन टूटा कि जब मेरे मनोभावों को महाराज ने, गुरुदेव ने पूरा का पूरा जैसा था वैसा कागज पर उतार करके मुझे दे दिया। तब से मुझे आस्था हुई कि निश्चित रूप से बजरंगबली में और उनके सेवकों में कोई न कोई तो बात है, कोई न कोई शिफ्ट तो है। इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ आपको, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। दरअसल क्या है, लिफाफा आपने पहले दे दिया ना, लिफाफा तो इधर रख लिया है मैंने, तो इधर झुक रहा है, बैलेंस हो रहा है। शास्त्री कहाँ है? शास्त्री, शास्त्री एक लिफाफा इधर भी डाल दे तो ये बैलेंस हो जाएगा यार। बढ़िया है। क्या है ये सर, अपना देश विचित्र है। हमारे जमाने में शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। अब ये नेताजी बैठे हुए, क्या नाम है नेताजी आपका? नहीं नहीं, अभी वो आशुतोष भी बैठे हुए थे। आशुतोष, हाँ आशुतोष थे ना, हाँ उनकी जगह आए ये। आशुतोष हैं अभी? गए? नहीं, वो मुझसे कह रहे थे सच में, बोले हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और पूरी दुनिया में, मैं 2-3 टिप्पणी करूंगा महाराज, फिर मैं अपने असली रंग पे आऊंगा। तो वो हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और हमारी जो भाजपा है उसके मेंबर दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। मैंने कही चुप रहो, मुझे पता है तुम्हारे मेंबर कैसे हैं। मैं सच्चा किस्सा बता रहा हूँ महाराज जी। मैं ट्रेन से आ रहा था तो मुझे वॉशरूम हुआ, तो मैं वॉशरूम चला गया। वॉशरूम गया तो वहां एक नंबर लिखा हुआ था 9345234562, नीचे लिखा हुआ पूजा। अब मेरा मन तो गुल 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 करने लग गया। मैंने गुरु को नंबर मिला दिया, घंटी गई। मैंने कहा हेलो पूजा बोल रही हो? मैं कहा हेलो पूजा बोल रही हो? उधर से आवाज आई, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। तो आपके काहे के मेंबर हैं? आधे मेंबर तो पूजा ने बनवाए हैं आपके। ये सही में सर। और एक बात में गुरुजी, आपने बहुत अच्छी बात कही, पर मैं थोड़ा सा डिफर चाहता हूं, और आप अगर समर्थन कर देंगे तो मैं गारंटी देता हूं ये पवित्र भूमि है। मेरे मुंह से निकली बात हो सकता है माँ सरस्वती कहला रही हो, अगर आपने ताली बजा दी, समर्थन कर दिया हर व्यक्ति ने, तो हो सकता है पूरी हो जाए। महाराज जी, आप ये कह रहे थे कि हमको योगी जी जैसा, जैसे
उत्तर प्रदेश को योगी जी मिले हुए हैं, योगी जी जैसे 10-15 और मुख्यमंत्री चाहिए। आपने कहा था ना 10-15 काहे के लिए खोज रहे हो, उसको ही प्रधानमंत्री बना दो। जय हो। भाई ज्यादा बोलोगे तो क्यों जी सर। और ये पवित्र तीर्थ है, हो सकता है हो भी जाए, ये बात होगा ही होगा। होगा। देखिए संत भी कह रहे हैं तालियां बजा दो यार एक बार, ऐसे नहीं है। हाँ मजेदारी की बात। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, यहाँ पे बुद्धि की बात हो रही थी, मैं बात करता हूँ सर। वो जो है रामायण में जिन्हें हम रामचरितमानस कहते हैं, उसमें तुलसीदास जी ने अब हैं? अच्छा चौधरी साहब धन्यवाद आपका। बुलडोजर बाबा की तरफ से थोड़े कम नहीं है, आपको नहीं लग रहा है कम है? बढ़िया। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राम। अभी आप सरदार जी जो भी बोले वो सत्य होने वाला है और इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। हमें तो लग रहा है कि 2027 नवंबर आते आते जोगी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ठीक है, क्या बात है भैया, तालियों से स्वागत करो भाई। जय श्री राम। ये संतों की वाणी है महाराज। देखो मैं शुरुआत मैंने करी थी, कुछ मेरा भी जुगाड़ कर दो यार। नेता बहुत अच्छे हैं सर, आपने मुझे इतनी दक्षिणा भेजी। का सबसे अच्छे भाजपा नेता हैं और सबसे मजबूत और सबसे हिम्मतदार। दुनिया में कोई पार्टी इतनी हिम्मतदार नहीं है, मैं बता रहा हूं। दुनिया में कोई पार्टी इतनी हिम्मतदार नहीं है जितनी भाजपा है सर। कांग्रेस ही आते हैं, कहते हैं हाथ का बटन दबाओ हमें वोट मिलेगा। सपा वाले आते हैं, कहते हैं साइकिल का बटन दबाओ हमें वोट मिलेगा। बसपा वाले आते हैं, कहते हैं हाथी का बटन दबाओ हमें वोट मिलेगा। भाजपा वाले कहते हैं तुम कोई बटन दबाओ, तुम तो बटन दबाओ। वोट तालियां बजाओ। जिंदाबाद। सर ये देश विचित्र है। जाने हमारे जमाने में शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे, अब तो ये मोबाइल फोबाइल आ गए, इन पे मोहब्बत हो जाती है। टा टू बाला वो भी कहीं अकेले में बैठी है, टुन वाह वहां से शुरू दो ये हो गया का। हमारे जमाने में लव लेटर लिखे जाते थे, मेरी प्यारी कम्बो, फिर नीचे दिल के हालात, फिर उसके नीचे तेरा प्यारा रिपु दमन सिंह SHO। नहीं कुछ भी हो सकता है। सर ये होता था सर। हमारे जमाने में शादी से पहले लड़की महाराज जी नहीं दिखाते थे, अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। वाह। ये होता था सर। सुहागरात को एक पैकेज मिलता था, पैकेज। सुहागरात को पता लगता था कि पैकेज में क्या निकला। नहीं आप हंस रहे हैं गुरुजी, ये तो आप तो गृहस्थी हैं, आप दोनों क्यों हंस रहे हैं? आपके कोर्स की बात तो है नहीं। एक पैकेज मिलता था महाराज, मैं क्या करूं, अब कोई नहीं लपेटने को मिलेगा तो फिर क्या होगा। एक पैकेज मिलता था, सुहागरात को पता लगता था कि पैकेज में क्या निकला।
मैंने घूंघट उठाया, हाय 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 हाय, हेडलाइट का एक बल्ब फ्यूज। पर निभा रहा हूं। 2-3 दिन बाद मुझसे बोली चल बाजार ले चल, मुझे शॉपिंग करा के ला, खरीदारी करा के ला। मैं आगे आगे जाए। मैंने कहा कोई फॉल्ट है? तो मैंने घर वालों से कहा मैं शादी की बात ज्यादा कर रहा हूं भाई। ठीक है ठीक है ठीक है भैया, ठीक है, मिल गया आशीर्वाद। बहन जी इसको मुझे दो, मैं इसको रेसर बनाऊंगा। देख लेना ये एक दिन गोल्ड मेडल लाएगा, मैं जो सच कह रहा हूं आपसे। बहुत अच्छा है। तो क्या है, मेरे शादी वाले आए देख के चले जाएं, शादी वाले आए देख के चले जाएं। मैंने कहा कोई फॉल्ट है? मैंने घर वालों से कहा मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा, हमने देख ली। मैं वाह पट्टे, वो मेरी रही है, देख तुमने ली। अच्छा मुझे दिखाने ले गई, सीन बना, ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, न मैं बोला न वो बोली। फिर आखिर में मैंने ही हिम्मत की, मैं कहा बहन जी आप कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। बढ़िया है। ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। बढ़िया भाई साहब, कमाल है। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं, मैंने 62 देशों की यात्रा की है। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूं, मेरी लिखी हुई पुस्तकें टेक्स्टों में पढ़ाई जाती हैं। आज पंडोकर धाम में आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहता हूं, पूरा सदन तालियों से रिसीव करना कि जितनी मेरी मातृशक्ति विराजमान है, बच्चे भी हैं, हम उम्र बैठे हुए हैं, जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है न किसी। जिंदाबाद, बिल्कुल सही बात। और बताऊं भैया, तुम 3-4 आदमी भिड़ गए थे अभी, तैने वो शुरुआत कर दी थी, फिर वो चली आई मैडम, फिर गुरुजी का ज्ञान जागा। भाई ज्ञान वाला तो ज्ञान की बात करेगा ही। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 2 रास्ते बताए। एक रास्ता जो सरल बताया वो भक्ति का, और दूसरा जो बताया वो ज्ञान का। ज्ञान का तो मुझे पता नहीं है भाई, सीधी सीधी बात बताऊं, क्योंकि वो बड़ा कठिन रास्ता है। पर तालियों से मुझे बता देना, मेरी बात पर मोहर लगाना आप। अभी इनने कही कि सीता जी उनकी बेटी थी, फिर वो आई उनकी बेटी थी, गुरुजी ने कहा उनकी बेटी थी। ये तो मुझे पता नहीं है कि सीता जी किन की बेटी थी, पर मैं इतना जानता हूं कि वो जगत जननी पूरे ब्रह्मांड की माता थी। जिंदाबाद, क्या बात है। क्या बात है। अब बढ़िया बात हो गई, अब थोड़ी घटिया कर ले।
क्या है सर, एक अंग्रेज आया, अब ये वाद की बात करते, एक अंग्रेज आया मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा दे, अच्छा किसी के मन में क्या है महाराज जी कुछ पता है क्या? नहीं पता चलता है महाराज जी, नहीं पता चलता है। मैं बताऊं आपको, अगर पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। रुको 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 रुको, रुको। अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है। बढ़िया है। महाराज जी आपने ताली क्यों बजाई मेरी समझ में? एक अंग्रेज आया मुझसे बोला सरदार जी अब ये बैठे हुए हमारे विद्रोह नहीं जायसवाल है पालीवाल, हाँ सर, लोग जिन पर ज्यादा होता है ना, जैसे मेरी बहन ने कहा ना कि वो तुम्हारी दौलत नई नहीं है, जिस पे ज्यादा होता है वो भारी भरकम होता है, और जिस पे कम होता है वो ज्यादा उछलता है। मैं सही कह रहा हूं आपसे सर? देखो वो चीन है, एक चीन के पास एक बाउंड्री वाल है, तो पूरी दुनिया में चाइना बॉल हल्ला काटे रहता है। चाइना हमको कभी उछलते हुए देखा है? हमारे पास अग्रवाल, खंडेलवाल और सबसे कलेसी वाल केजरीवाल, और ठंड पड़ रही हो तो ओसवाल, और समझना ज्यादा ठंड हो तो जायसवाल। क्या है ये सर? अपना अंग्रेज आया मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है? कह सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफ़ेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? अब मैं क्या बेवकूफ अंग्रेज, तुझे कौन समझाए? ये जो झंडे में डंडा है ये साले तेरे बाप का है क्या? भाई साहब आप तीनों जने में जब से शुरू हुआ हूं, आप तीनों बीच में टोपी और दोनों साइड के, आप तीनों एक बार भी नहीं हंसे। हमसे कोई गलती हुई है क्या यार? यार हंसो, देखो हंस दो। मैं बहुत जिद्दी सरदार हूं, भगवान कसम आत्महत्या कर लूंगा, ये बता रहा हूं मैं। यार हंसना ही नहीं, थोड़ा थोड़ा हंस। आप वैसे तीनों ऐसे लग रहे हैं जैसे गांधी जी 3 छोड़ गए थे। हंसते हंसाते रहिए। अब तो मेरा कसूर थोड़ी है भैया, बीच में टोपी वाले आप जो भाई साहब, ये टोपी किसी और ने पहनाई है आपको, मेरा कसूर थोड़ा ही है। तो मेरे में तो आपको हंसा ही रहा हूं सर। आ जाओ ले आओ जेब में हाथ डालो सर पहले। आइए। सरदार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पावन भूमि पर, और महाराज जी बैठे हैं। ये देश को आजाद कराने वाली टोपी। हाय छा गई। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं बराबर हंस रहा हूँ। वो मेरे बाबूजी हैं, वो हम लोगों के गार्जियन हैं, वो देख के खूब एंजॉय कर रहे हैं आपको। हाँ, सुन मैं अच्छा जाते ही मेरी तरफ से उनके पैर छूना। बिल्कुल मैं छूंगा। और आपको जब से देखा हूँ आत्मा आनंदित हो गया। जितने भी कवि हैं यहाँ पे आए हुए, सब ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हैं, सबका पंडोखर सरकार में स्वागत है। और सबको आज महाराज जी ने, जितने लोग बैठे हैं, ये कोई नहीं रुकता इस समय तक, लेकिन इस समय जितने लोग हैं सब जिंदा दिल हैं और सब पूरे मनोयोग से सुन रहे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम, जय पंडोखर राम। लो महाराज आए बातों से ही बहला गए, यानी मुझे भी टोपी पहना गए भाई। बढ़िया है। वो तो कह रहा हूं
मुझे भी कभी दरअसल क्या है सर, अच्छा कभी आपने ये सोचा है, अच्छा एक माइथोलॉजी से मैं हाथ से निकाल के देता हूँ आपको, माइथोलॉजी से हाथ से निकाल के दे रहा हूँ। एक बार तालियां बजाई मैंने, अभी तक ताली बजाने के लिए नहीं कही आपसे, क्योंकि मैं जानता हूं सर, व्यवस्था बिगड़ने लगती है तब सरदार को सौंपी जाती है, वरना कांग्रेस को अब सुधाई थी सरदार की। एक टिप्पणी करता हूं इस सदन के अंतर्गत, अगर सरदार शब्द को ही कुर्सी पर बिठाना था तो यह निर्णय 1947 में लिया गया होता और सरदार पटेल को कुर्सी पर बिठाया गया होता तो देश का ही नक्शा कुछ और होता। बाबा क्या है, बज रही है ताली? मैंने कही तो नहीं है भाई, ढंग से बेचोगे तो माल बिकेगा, उसमें कौन सी बात है। देख, अच्छा मैं आपको एक वो सुनाता हूं, माइथोलॉजी से हाथ से निकाल के देता हूं। महाराज जी सुनना, ऐसे कोई नहीं निकाल के देगा, एक माइथोलॉजी से मैं अपनी सनातन माइथोलॉजी से हाथ से निकाल के देता हूं, सुनना। जितने चुटकुले हैं सब सरदारों पे पढ़े जाते हैं, कभी आपने सोचा है क्यों? मैं बताता हूं। पहली बात तो ये कि हमारी आइडेंटिटी है भाई, ये आकर के कहें कि एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी, लेकिन जैसे ही कहता है एक सरदार था तो एक फिगर बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, मुझे पीछे तक, आगे से पीछे तक, दाएं बाएं आप सबकी ताली चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहां भोलापन और बहादुरी दोनों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं वहां मस्ती अपने आप उत्पन्न हो जाती है। इसका सर एक उदाहरण बताता हूं, फिर मैं कुछ कविता सुनाऊंगा और समापन करूंगा क्योंकि टाइम हो रहा है, मेरी गाड़ी भी है। हाँ, 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। एक बात के लिए आपको सैल्यूट है, मैंने और भी धाम देखे हैं, कैसी कैसी क्या क्या बातें, वो उनका अपना काम है, लेकिन इस धाम में यहाँ पर सिख भी बैठा है, सनातन भी विराजमान है, और यहाँ पर मेरी बहन सबीना अदीब इस्लाम से विराजमान है। पूरा हिंदुस्तान यहाँ पर इस धाम में मत्था टेक रहा है, इससे क्या बात है, कहीं भी नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पूरे हिंदुस्तान का धाम है। 4 आदमियों को महाराज जी फांसी हो गई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों खड़े हुए, जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला वो, हाँ इधर बैठा है, जोर से चिल्लाया। तो सबसे पहले उन्होंने ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उन्होंने वो बाइबल मंगाई और वो गॉड सेव मी एंड ऑल वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो। देखो आई की ऊंचा करना, मस्ती लेना, थोड़ा सोच ऊंची करनी पड़ेगी। बोले बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। अब गुरु हिंदू, देखो मस्ती के मूड में आ जा, मैं माइथोलॉजी से हाथ से निकाल के दे रहा हूं। हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उनके अपनी आखिरी इच्छा बताओ, वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। बोले भाई 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने यूं। कहते यार इन्होंने तो 1-1 मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक हैं भाई, उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। 1 मिनट में किस किस को मनाऊं, और जिसको नहीं मनाऊं वही मरवा दे। उन्होंने कहा नहीं, देवों के देव महादेव हैं, तुम उनको मनाओ। उन्होंने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली भगवान ने, बच गया, उतारो। अब गुरु सरदार, देखो हाथ खड़े करके पीछे तक ताली आनी चाहिए। महाराज जी भोलापन और बहादुरी एक लाइन में सुनो।
सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ, साले पहले से खटके को ठीक कराओ। वाह। और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। बहुत बढ़िया। मैं दोस्तों एक बात कह के जाना चाहता हूं इस पवित्र धाम में। आपका जीवन में कोई काम खराब हो जाए, मुझे पकड़ लेना कि सरदार जी आप झूठ बोल के गए थे, लेकिन मेरी बात आप साथ रखेंगे तो मैं आज गुरता गद्दी के सामने खड़ा हुआ हूं। अगर मेरी बात आप गलत निकल जाए मुझे पकड़ लेना, लेकिन मेरी बात साथ रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आपका जीवन में कोई काम खराब नहीं होगा। शर्त यह है कि मेरी बात साथ रखेंगे और तालियों से पीछे तक मुझे बताना मेरी बात साथ रखेंगे। काम खराब हो जाए तो मैं यहां हाजिर हो जाऊंगा इस दरबार में, आप जो सजा देंगे मैं भुगतूंगा। बात यह है कि मेरी बात आप साथ रखेंगे, काम खराब नहीं होगा। दोस्तों बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, लेकिन हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। जिंदाबाद। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपको लगे कि सरदार इस समय सही मांग रहा है तो समर्थन करना सदन कि वफा ईमान बहन जी आप नाराज मत होना, मैं सही कह रहा हूं। देखो नाराज मत होना, ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई आराम किया। महाराज जी आपके तो कोर्स की बात नहीं है, फिर भी सुन लो आप। हाँ, ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई आराम किया, फिर ये नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से साले आदमी ने आराम किया न भगवान ने। दुनिया का चक्कर चल रहा है और इनकी भी बड़ी समस्या रहती है बेचारियों की। काम करें, बहुओं की समस्या है महाराज ये, काम करें तो सांस फूलती है और काम नहीं करें तो सांस फूलती है। इनकी भी बड़ी समस्या है और इनकी ज्यादा समस्या है जो सांस है। कि एक जमाना था, बात संस्कारों की भी है, पहुंचना है और लाफ्टर भी लेना, दोनों काम करना। कि जब ये बहू थी तब ये सास से डरती थी और आज युग बदल गया है, अब सास बहू से डर रही है। ताली इस बात पे बजाओ कि जो सास बेचारी आज बहू से डर रही है वो पहले सास से डर रही थी बहू हो करके। तो इस पीढ़ी, हमारी पीढ़ी तो डर में ही लिखी हुई है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मुझे विदाई दे देना, आपको लगे कि सरदार सही मांग रहा है। अच्छा, गुरता गद्दी है, एक बात कहना चाहता हूं, एक मतला और एक शेर पढ़ना चाहता हूं बस लास्ट में। गुरता गद्दी है दोस्तों, मैंने खूब आजमा के देखा है, बहुत अध्ययन किया है। इस दुनिया में दुआ से बड़ी कोई चीज नहीं है। क्या बात है। और इन गुरुओं की दुआ से बड़ी तो इस ब्रह्मांड में कोई चीज नहीं है। ये वो फकीर है कि जो मैं से कह दें वो हो जाए। बस मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, एक मतला एक शेर, आप तक पहुंच जाए तो मुझे तालियों से नवाज देना। कि मुकद्दर आंधियों में हो, मुकद्दर आंधियों में हो सफीना छूट जाता है। मुकद्दर आंधियों में हो सफीना छूट जाता है और न हो रहमत अगर उसकी मदीना छूट जाता है। यानी हम लाख कोशिश करें कि मत्था टेकेंगे मंदिर में, लेकिन प्रभु की जिस दिन कृपा नहीं होती है कोई न कोई काम पड़ जाता है, हम मत्था नहीं टेक पाते। तो के मुकद्दर आंधियों में हो सफीना छूट जाता है, न हो रहमत अगर उसकी मदीना छूट जाता है। और गुरता गद्दी की ओर, इन फकीरों की ओर देख करके शेर सुनना कि फकीरों की दुआ के दीप से नजरें मिलाने पर
मेरा भाई है, छोटा है, पहले मैं इनके पैर छूता रहा हूं, विष्णु सक्सेना के। मैं इसको बड़ा समझता था। अब ये दिन में 4 बार छूता है, पुराने कर्ज को बहुत जल्दी उतारना चाहता है। मैं हालांकि इनका बहुत बड़ा फैन हूं सर। मैं उस समय जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे तब ताजा गुलाब की माला लाता था इनको पहनाने के लिए। मैं सच कह रहा हूं, मैं बहुत बड़ा फैन हूं। क्या मजा दिवाया यार, एक बार तालियां बजा दे यार। कि मुकद्दर आंधियों में हो, सफेद फकीरों को देखना, फकीरों की ओर से पढ़ता हूं। मुकद्दर आंधियों में हो, सफीना छूट जाता है, न हो रहमत अगर उसकी, मदीना छूट जाता है। इन फकीरों की दुआ के दीप, चिराग, दीपक, इन फकीरों की दुआ के दीप से नजरें मिलाने पर दहकते आफताबों का पसीना छूट जाता है। क्या बात है। दहकते आफताबों का पसीना छूट जाता जाता है। और आखिरी 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। गुरुदेव, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में मैं बता रहा हूं कि मैं नहीं सोचता था कि मनोभावों को किसी दैवीय शक्ति से या किसी प्रभु की शक्ति से कोई व्यक्ति पढ़ सकता है। लेकिन आपके दरबार में आकर के मुझे ये विश्वास हो गया कि दैवीय शक्ति होती है और मनोभाव पढ़े जा सकते हैं। मुझे पूरा सदन जितना प्यार आप दे सकते हैं, तालियों से मुझे विदा करना और ये बता देना, ये बताना कि सही मांग रहा है सरदार इस वक्त, तो तालियां मुझे देना। कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। वफा ईमान की बातें अगर लगे कि सही मांग रहा है इस वक्त सरदार, तो मुझे घनघोर तालियों से विदा करना कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। जमी वो अन्न पैदा कर, वफा जो खून में बोले। भगत सिंह जैसे बेटों को वतन अब भी तरसता है। भगत सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत